समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थीं और उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी को अपना पति स्वीकार किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में चले गए। वहीं एक विद्याधर सुंदरी अपने हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी हुई थी। उसी दिव्य गंध से पूरा वन प्रांत सुवासित हो रहा था। दुर्वासा जी ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दिया। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाल ली और पुनः पृथ्वी पर ही भ्रमण करने लग गए। इसी समय मुनि दुर्वासा जी को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर सवार होकर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवतागण भी थे। मुनि दुर्वासा जी ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतारकर हाथ में ले लिया। तभी उनके ऊपर से भौरे गुंजार कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा जी ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दिया। देवराज जी ने उसे ऐरावत के सर पर डाल दिया। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित होकर सूंड से माला उतार ली और सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देखकर मुनि दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोल पड़े कि अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तुम्हारा हृदय दूषित हो गया है। तुम पर जड़ता छा रही है, तभी तो मेरी द्वारा दी हुई माला को तुमने आदर पूर्वक नहीं स्वीकारा। वह माला नहीं थी, श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। माला लेकर तुमने प्रणाम तक नहीं किया। इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। तब यह श्राप सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि दुर्वासा जी के चरणों में जा पड़े। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने की बहुत चेष्टाएं की, किंतु महर्षि दुर्वासा जी टस से मस नहीं हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार हो अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन एवं सत्वरहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में उत्साह भंग हो गया। सभी देवतागण हार मान लिए। फिर सभी देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन सभी को भगवान श्री विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वयं भी क्षीर सागर के उत्तरी तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी आदि देवतागण बड़ी ही भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु जी का स्तवन किया। भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न हुए और देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की सलाह दी और कहा, उस क्षीर सागर को मथने से अमृत प्रकट होगा, जिसे पान करने से तुम सभी अजर अमर हो जाओगे। किंतु यह कार्य बहुत दुष्कर है, अतः तुम्हें दैत्यों को भी अपना साथी बनाना चाहिए, जिसके लिए मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान विष्णु जी की आज्ञा पाकर देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां भी लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नागराज को नेति अर्थात रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया गया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय वासुकी की निश्वासाग्नि से झुलसकर सभी दैत्य निस्तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसने लगे, जिससे देवताओं की शक्ति बहुत बढ़ती गई। भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु जी स्वयं कच्छप रूप धारण कर क्षीरसागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने रहे। वे ही एक रूप से देवताओं में और दूसरे रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता देते थे तथा एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदराचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकी में भी बल का संचार किया करते थे और देवताओं की भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमबद्ध रूप से कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुईं। इसके बाद जाकर चंद्रमा जी निकले, जिन्हें महादेव जी ने मस्तक पर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ, जिसे नागों ने चाट लिया। तदनंतर अमृत का कलश हाथ में लिए धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ।
इससे देवताओं और दानवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर समुद्र से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके अंगों की दिव्य कांति चहुओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा दे रहा था। उनका दर्शन कर देवतागण और महर्षिगण प्रसन्न चित्त हो गए। तब जाकर उन सबों ने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके माता श्री महालक्ष्मी देवी का स्तवन करके दिव्य वस्त्राभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान जी के वक्षस्थल में चली गई। भगवान श्री विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवतागण प्रसन्न हुए। दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। दैत्यगणों के हाथों कुछ भी नहीं लग पा रहा था। तब दैत्यगणों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। किंतु भगवान श्री विष्णु जी ने मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर उन्हें अपनी माया से मोहित कर सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। तदनंतर इंद्रराज और सभी देवतागणों ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ माता लक्ष्मी जी की अर्चना की और माता महालक्ष्मी जी ने देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। माता लक्ष्मी की जय हो। जय महालक्ष्मी माँ, हम सबके घर पर पधारिए। हम सभी को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आशीर्वाद प्रदान कर परिपूर्ण कर दीजिए। जय माँ महालक्ष्मी, 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 जय माँ महालक्ष्मी। दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं नए नए रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय भारत, जय महाराष्ट्र, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम।